तो बच्चों, हम थोड़ा पिछले एपिसोड को देखते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी है टोनी चिड़िया, भूत और लालच। बहुत समय पहले की बात है। टोनी अपने पति कालू के साथ रहा करती थी। वे काफी गरीब हुआ करते थे। टोनी तो बचपन से ही अमीर घर में पैदा हुई थी, तो उसको सुख सुविधाओं की आदत थी। पर कालू गरीब घर में पैदा हुआ था, तो टोनी की बहुत सी चीजों को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन टोनी चिड़िया और कालू कौवा में काफी लड़ाई हो जाती है। टोनी कालू कौवा से बोलती, मैं ऐसे गरीबी में कब तक रहूंगी कालू तुम्हारे साथ। कालू बोला, टोनी, मैं कोशिश तो करता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारे पापा के जैसा सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा बोलकर कालू बड़े ही दुखी मन से अपनी टिफिन बॉक्स लेकर काम के लिए निकल जाता है। पर जंगल में जाते समय उसको किसी के रोने की आवाज आती है। वो ऊपर सर करता है तो एक छोटा सा भूत रोता हुआ दिखता है। कालू कौवा उस छोटे से भूत से बोलता है, अरे प्यारे से भूत, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुमको? वो छोटा सा भूत रोते हुए बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे सकते हैं क्या आप? कालू कौवा बोला, बस इतनी सी बात, ये लो मेरा लंच तुम कर लो। छोटा भूत उसका लंच बॉक्स लेता है और पूरा खाना खा लेता है। पर जैसे ही खाना खत्म होता है, वो छोटा सा भूत अचानक से बड़ा हो जाता है। उसको देखकर कालू कौवा पहले थोड़ा डर जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? भूत कालू से बोलता है, आप डरो मत, मेरा नाम चिरकुटिया भूत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे भोजन दिया। पर मैं एक चमत्कारी भूत हूँ, मांगो जो भी इच्छा है। तो कालू कौवा बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने काम के लिए निकल गया। फिर शाम को जब कालू कौवा घर पहुंचा तो उसने सारी बात टोनी चिड़िया को बताई। तो टोनी चिड़िया तो दंग रह गई और बोली, आशा करती हूँ आपने पिछले पार्ट का रिकैप देख लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे टोनी चिड़िया कालू कौवा से क्या बोलती है। तो ये है हमारी कहानी टोनी चिड़िया, भूत और लालच का पार्ट 2। अब आगे टोनी चिड़िया ने कालू कौवा से बोला, तुम जाओ और चिरकुटिया भूत से हमारे लिए बड़ा घर और सोना चांदी मांग लो। कालू कौवा टोनी की बात मानकर चिरकुटिया भूत के पास गया और बोला, चिरकुटिया भूत जी, मेरी पत्नी टोनी की इच्छा है कि आप उसको एक घर दे और उसको सोना चांदी से भर दें। चिरकुटिया भूत ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो फिर ये लो। फिर चिरकुटिया भूत एक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम गीली गीली जो इच्छा है तुझे मिली की ही स्वाहा। अपना मंत्र पढ़ने के बाद चिरकुटिया भूत कालू कौवा से बोला, कालू, तुम अब घर चले जाओ, मैंने तुम्हारी पत्नी टोनी की इच्छा पूरी कर दी है। कालू कौवा घर जाता है और देखता है तो सच में उसका घर बड़ा हो जाता है। उसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारा सामान आ जाता है और टोनी चिड़िया के पास काफी सोना चांदी आ जाता है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर टोनी थोड़े दिन बाद फिर से कालू कौवा से लड़ने लगती है और बोलती है, सुनिए जी, आप इससे और बड़ा घर नहीं मांग सकते थे। ये जो सोना चांदी हमको मिला है वो तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा ना। आप जाइए और चिरकुटिया भूत से थोड़ा और बड़ा घर का बैंक बैलेंस मांगिए। कालू कौवा बोला, ये तुम नहीं, टोनी तुम्हारा लालच बोल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही टोनी ने सुना कि कालू नहीं जा रहा, उसने उस दिन भोजन ही नहीं किया और गुस्सा होकर बैठ गई। कालू ने उसको काफी समझाया पर वो भी हार गया। हार मानकर वो चिरकुटिया भूत के पास
फिर से गया। कालू कौवा ने चिरकुटिया भूत से सारी बात बताई कि टोनी ने कैसे गुस्सा होकर बैठ गई। चिरकुटिया भूत समझ गया कि टोनी चिड़िया एक लालची चिड़िया है। पर चिरकुटिया भूत ने कालू कौवा से कुछ भी नहीं कहा और चिरकुटिया कालू कौवा से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तो फिर ये लो। फिर चिरकुटिया भूत एक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम गीली गीली जो इच्छा है तुझे मिली ही स्वाहा। अपना मंत्र पढ़ने के बाद चिरकुटिया भूत कालू कौवा से बोला, कालू तुम अब घर चले जाओ, मैंने तुम्हारी पत्नी टोनी की इच्छा फिर से पूरी कर दी है। कालू कौवा जैसे ही घर गया, उसका घर थोड़ा और बड़ा हो गया था। इस बार कालू के घर कार और ज्यादा सोना चांदी आ गया था। सोना चांदी हीरा मोती से इस बार पूरा कमरा भर गया था। फिर से टोनी मजे से रहने लगी। पर फिर थोड़े दिन बाद कालू कौवा से बोली, कालू मैं अब इस छोटे से घर में और नहीं रह सकती। मुझे अब महल चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि सारी चिड़ियों की रानी बन जाओ। अब जाओ और चिरकुटिया भूत से महल मांगो, नौकर चाकर मांगो। कालू बोला, टोनी तेरी लालच की तो इस बार हद हो गई, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो टोनी कालू से बोली, यदि नहीं गए तो मैं अपने पापा मम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। फिर क्या कालू इस बार भी हार मान जाता है। चिरकुटिया भूत के पास जाता है और सारी बात बता देता है। पर इस बार चिरकुटिया को काफी गुस्सा आ जाता है, बोलता है, हद हो गई लालच की। अब कालू तुम देखो मैं जाकर टोनी चिड़िया को कैसे ठीक करता हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। कालू और चिरकुटिया भूत साथ जाते हैं। फिर चिरकुटिया भूत अपना बहुत बड़ा मुंह खोलता है और पूरा घर सोना चांदी कार सब कुछ खा जाता है और उड़ जाता है। टोनी के सर से जैसे ही छत गायब होती है, मानो आसमान गिर गया हो। टोनी बहुत तेज तेज रोने लगती है और कालू कौवा से बोलती है, काश मैंने और अधिक का लालच ना किया होता तो शायद हमारे ऊपर छत तो होती। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए।